अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के मुतालिक हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था। आज के टॉपिक में हम गैल्वेनिक सेल के मुतालिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच a spontaneous chemical reaction take place and generate electric current is called galvanic cell, या इसको हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, यानी ऐसा रिएक्शन होता है जो खुद ब खुद नहीं होता। लेकिन जो गैल्वेनिक सेल है इसके अंदर जो रिएक्शन होता है वो खुद ब खुद होता है, यानी वो स्पॉन्टेनियस होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने पढ़ा था कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है फिर रिएक्शन होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी खुद ब खुद सेल के अंदर रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस सेल को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर दोज व्हिच टेक प्लेस ऑन देयर ऑन विदाउट एन एक्सटर्नल एजेंट, यानी ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाएं बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंट के, तो ऐसे रिएक्शंस को हम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। गैल्वेनिक सेल में हम जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो डैनियल सेल की है, यानी डैनियल सेल जो है ये गैल्वेनिक सेल की एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल होते हैं। एक हाफ सेल में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है 1 मोलर सोल्यूशन, और दूसरे जो हाफ सेल है उसके अंदर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होता है। जो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है उसके अंदर हम जिंक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसके अंदर हम कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम गैल्वेनोमीटर के जरिए से कनेक्ट कर देते हैं या वोल्ट मीटर के जरिए से कनेक्ट कर देते हैं, जो हमें बताएगा कि करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। और इन दोनों हाफ सेल को हम एक साल्ट ब्रिज के जरिए से कनेक्ट कर देते हैं। साल्ट ब्रिज क्या होता है इसको हम इस स्लाइड में देखते हैं। साल्ट ब्रिज क्या होता है? साल्ट ब्रिज इज ए यू शेप ग्लास ट्यूब। ये एक शीशे की ट्यूब होती है यू शेप में। इट कंसिस्ट ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्पोर्टेड इन ए जेली टाइप मटेरियल। इसके अंदर हम किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डाल देते हैं, जैसे कि वो NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी हो सकता है। और इसके जो दोनों एंड हैं उनको हम सील कर देते हैं विद ए पोरस मटेरियल लाइक ग्लास वुल। तो उसको रुई वगैरह की मदद से हम दोनों उसके एंड को, जो शीशे की ट्यूब्स होती हैं, उनको हम ओपन माउथ को क्लोज कर देते हैं ताकि वो जो सॉल्यूशन है वो नीचे ना गिरे। इसका फंक्शन क्या होता है साल्ट ब्रिज का? फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज टू कीप सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल न्यूट्रल बाय प्रोवाइडिंग ए पाथवे फॉर माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो ये जो दोनों हाफ सेल होते हैं उन दोनों हाफ सेल के अंदर जो सॉल्यूशंस हैं उनको न्यूट्रल रखता है। तो ये इसका फंक्शन है। तो इस तरह से ये शीशे की बनी हुई यू शेप ट्यूब होती है। इसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई ऐड कर देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाल देते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और इसके दोनों एंड को हम कॉटन रुई की मदद से हम बंद कर देते हैं। तो ये साल्ट ब्रिज है। आगे हम वर्किंग देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल की या डैनियल सेल किस तरह से वर्क करता है। डैनियल सेल हम पढ़ चुके हैं, दो हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है। एक हाफ सेल जो है उसके अंदर हम जिंक सल्फेट और दूसरे हाफ सेल के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड। जो जिंक है उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो इसलिए जिंक का इलेक्ट्रोड एज ए एनोड वर्क करेगा और कॉपर का एज ए कैथोड। जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक के एटम से मिलकर बना हुआ है, और इसी तरह से जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रोड कॉपर के एटम से मिलकर बना हुआ है, और सॉल्यूशन के अंदर कॉपर और सल्फेट के आयंस होंगे क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। और अगर हम इसमें साल्ट ब्रिज को देखें तो साल्ट ब्रिज के अंदर हमने जो सॉल्यूशन यूज किया है वो सोडियम क्लोराइड का है। तो ये साल्ट ब्रिज है। जब स्विच को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, और इलेक्ट्रॉन के पास करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो सबसे पहले जिंक के सोल्यूशन में क्या रिएक्शन होगा, जो जिंक के एटम्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और जिंक के आयंस में कन्वर्ट होंगे और ये आयंस जो हैं वो सोल्यूशन में चले जाएंगे और जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो खत्म होता जाएगा और जिंक के जो सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का उसके अंदर जिंक के आयंस जो हैं वो ज्यादा होते जाएंगे। कॉपर के सोल्यूशन में क्या रिएक्शन होगा कि वो जो जिंक से इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे वो कॉपर गेन करेगा और कॉपर जो हैं उनको गेन करने के बाद कॉपर के इलेक्ट्रोड पर जाके डिस्चार्ज होते जाएंगे, यानी सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर के आयंस मौजूद है वो कॉपर के इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और वहां पर जाके वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और वहां पे जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो इस तरह से जो जिंक के लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन थे वो कॉपर के आयंस जो सोल्यूशन में मौजूद थे वो गेन कर लेंगे। तो ये रिएक्शन इसी तरह से चलता रहेगा हत्ता कि जो जिंक का सारा इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड खत्म हो जाएगा और जब जिंक का इलेक्ट्रोड जो है वो खत्म हो जाएगा तो ये रिएक्शन रुक जाएगा। अब क्योंकि जिंक के सोल्यूशन के अंदर जिंक के आयन ज्यादा हो रहे हैं तो साल्ट ब्रिज के अंदर से जो क्लोरीन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो आयन जो है वो सोल्यूशन में आते जाएंगे ताकि ये जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल रहे। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो न्यूट्रल हो जाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन को हम इस तरह से लिखेंगे कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और ये इस तरह से हम इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। इसको हम यूज कहां करते हैं, जो इस सेल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं उन रिएक्शंस के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और इस करंट से हम फिर क्या करते हैं, उससे हम जो है वो अपने ऑटोमोबाइल्स को स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेटर्स को या जो खिलौने वगैरह होते हैं या जो बल्ब होते हैं हम उनको रोशन करते हैं। तो ये गैल्वेनिक सेल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद करें। थैंक यू।